Welcome back, viewers. This is AK Chaudhary, and today we are going to discuss present perfect continuous tense. आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को, जिसमें आज हम लोग स्ट्रक्चर एग्जाम्पल और जो इसका मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट होगा जहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है उस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं स्ट्रक्चर, जो आपके एग्जाम में काफ़ी यूजफुल है। आपके एग्जाम के लिए स्ट्रक्चर आपके ब्रेन में फिट होना चाहिए। फर्स्ट स्ट्रक्चर है आपका अफर्मेटिव में। यदि देखें, सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 4 ऑब्लिक सिंस प्लस टाइम। हैज़ और हैव में आपको पता होगा कि हैव कहाँ पे आता है, आई, वी, यू, दे, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप यूज करते हो हैव का। जबकि हैज़ कहाँ आता है, ही, सी, इट, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप यूज करते हो हैज़ का। फिर आप बीन का यूज करते हो V4। V4 का मतलब वर्ब में ing लगा देना, जैसे जी ओ गो में आपने ing लगा दिया तो क्या बन गया, गोइंग। फिर आप ऑब्जेक्ट, फिर फॉर और फॉर ऑब्लिक सिंस। आपको पता होगा फॉर कहाँ आता है और सिंस कहाँ आता है, क्योंकि प्रेपोजिशन में हम बता चुके हैं। जो लोग नहीं देखे वो उन वीडियोज़ को देखेंगे, प्रेपोजिशन वाली वीडियो को। फॉर का यूज़ करते हो आप पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जबकि सिंस का यूज़ करते हो आप पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या हुआ, जैसे कोई बोले सोमवार से, तो सोमवार से बोलेगा तो आप बोलेंगे सिंस मंडे, सिंस मंडे। लेकिन कोई बोले 5 दिनों से, तो आप क्या बोलेंगे, फॉर 5 डेज, क्योंकि ये एक पीरियड हो गया। 5 दिनों का ये क्या हो गया, एक पीरियड हो गया, एक अवधि हो गया। यदि आपसे कोई बोले 2020 से, तो आप क्या बोलेंगे, सिंस 2020, सिंस 2020। लेकिन कोई बोले 2 साल से, तो आप क्या बोलेंगे, फॉर 2 ईयर्स, क्योंकि ये 2 साल की क्या बन गया, एक पीरियड हो गया, एक अवधि हो गया। तो पीरियड ऑफ टाइम के साथ आप यूज़ करते हो फॉर का। लेकिन जब पॉइंट ऑफ टाइम की बात आती है तो वहाँ पे यूज़ करते हो आप सिंस का। इस बात को रखेंगे आप ऑलवेज अपने ब्रेन में, क्योंकि इस चीज़ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रेपोजिशन में और भी डिटेल्स हमने बताया है इन चीज़ों को, जो लोग नहीं देखे उस वीडियोज़ को ज़रूर देख लेंगे। इसका एग्जाम्पल की यदि बात करें, यू हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 ईयर्स। आप 2 वर्षों से अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। यू हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 ईयर्स, आप 2 वर्षों से अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे आपने सब्जेक्ट का यूज़ करा है यू, फिर यू के साथ यूज़ करा गया है हैव का, क्योंकि हमको चाहिए हैज़ या हैव में से, तो यू के साथ आप यूज़ करते हो हैव का ऑलवेज, यू हैव। फिर आपने क्या यूज़ करा है, बिन, यू हैव बिन। फिर वर्ब का 4th फॉर्म, दैट मीन्स ing, टीच में लग गया ing, यू हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना। फॉर या सिंस में से हमको चाहिए था, तो फॉर लो की सिंस, ये 2 ईयर्स जो है एक पीरियड ऑफ टाइम हो गया, और पीरियड ऑफ टाइम के साथ आप यूज़ क्या करोगे, फॉर का, फॉर 2 ईयर्स। सेकेंड आपका स्ट्रक्चर है नेगेटिव स्ट्रक्चर। ये था आपका अफर्मेटिव, ये है आपका नेगेटिव। सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस नॉट प्लस बीन V4 ऑब्जेक्ट फॉर सिंस टाइम। एग्जाम्पल है, वी हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मंडे। यदि आपका स्ट्रक्चर होता है और उसके ठीक सामने में एग्जाम्पल होता है तो आपको समझने में काफ़ी सहूलियत होता है। इस तरह से सजाया गया है इसको। वी हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मंडे, हम लोग मंडे से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। हम लोग मंडे से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। आपने वी सब्जेक्ट को रखा है, तो वी के साथ यूज़ क्या करेंगे आप, हैव का, वी हैव नॉट बीन। फिर आपने प्ले का V4 क्या बनाया, प्लेइंग। फिर ऑब्जेक्ट में क्रिकेट, और फॉर या सिंस में से चाहिए तो यहाँ पे यूज़ करा गया सिंस का, सिंस मंडे, क्योंकि मंडे जो है वो आपका पॉइंट ऑफ टाइम है। 2 दिनों से बोले, 5 दिनों से बोले, तो आप यूज़ करोगे फॉर का, क्योंकि फॉर 5 डेज, फॉर 4 डेज, ये एक पीरियड ऑफ टाइम है। और पॉइंट ऑफ टाइम क्या बन गया आपका यहाँ पे, मंडे। थर्ड स्ट्रक्चर को यदि आप देखें, इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर, हैव ऑब्लिक हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन V4 ऑब्जेक्ट फॉर सिंस प्लस टाइम। दैट मीन्स यहाँ पे आप एग्जांपल देखेंगे, हैव यू बीन कमिंग हियर सिंस सितंबर। क्या आप सितंबर से यहाँ आ रहे हैं, क्या आप सितंबर से यहाँ आ रहे हैं। तो इंटरोगेटिव जब आप बनाते हो, यस और नो इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले आप क्या रखते हो, हेल्पिंग वर्ब को रखते हो। तो इसलिए यहाँ पे हैव का यूज़ किया गया है, क्योंकि सब्जेक्ट में क्या है, यू, हैव यू बीन। फिर आपने V4 का यूज़ करा है, V4 दैट मीन्स कम, कम का V4 आपने क्या बनाया, ing लगा करके कमिंग बनाया, हैव यू बीन कमिंग। फिर आपने फॉर या हियर यहाँ पे लगाया गया है, हियर। और फिर यहाँ पे सिंस या फॉर में से चाहिए तो आपने यूज़ करा किस चीज़ का, सिंस का, सिंस सितंबर। क्यों, क्योंकि सितंबर जो है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम है, और पॉइंट ऑफ टाइम के साथ आप यूज़ करते हो सिंस का, सिंस सितंबर। यदि होता 5 महीनों से, 4 महीनों से, 10 महीनों से, तो आप क्या बोलते हैं, फॉर 10 मंथ्स, फॉर 4 मंथ्स, है ना। तो यहाँ पे एक सितंबर है तो आप क्या बोलेंगे, सिंस सितंबर। फोर्थ है आपका स्ट्रक्चर, हैव ऑब्लिक हैज प्लस सब्जेक्ट नॉट बीन V4 ऑब्जेक्ट फॉर सिंस टाइम। हैज ही नॉट बीन गोइंग टू मीट हिम फॉर 2 ईयर्स। क्या वह 2 वर्षों से उससे मिलने नहीं जा रहा है।
डैट मीन्स ये हुआ आपने हैज़ का यूज इसीलिए करा है क्योंकि सब्जेक्ट में क्या है ही, तो हैज़ ही नॉट बीन। फिर V4, तो V4 में आपने क्या यूज करा है, गो का V4 गोइंग, आपने आईएनजी ऐड करा तो V4 बना गोइंग। जब दो मेन वर्ब एक साथ आते हैं तो आप बीच में क्या यूज करते हो, टू का, गोइंग टू मीट हिम। फॉर इसलिए यूज करा है क्योंकि 2 ईयर्स एक पीरियड हो गया और पीरियड ऑफ टाइम के साथ आप यूज करते हो फॉर का। यदि यहीं पे होता 2020 तो आप क्या यूज करते, सिंस 2020, लेकिन आपने क्या यूज करा, फॉर 2 ईयर्स, 2 वर्षों से। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है आपका WH वर्ड इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर। WH वर्ड प्लस हैज have has subject been V4 object for since time. What have you been doing for 5 years? What have you been doing for 5 years? आप 5 वर्षों से क्या कर रहे हैं, आप 5 वर्षों से क्या कर रहे हैं। What यहाँ पे WH वर्ड में यहाँ पे आप what, why, when, where, how है ना, ये सब आप लेते हो। तो आपने यहाँ पे WH वर्ड में क्या लिया, what। फिर आपने have का यूज करा, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट में है आपका you, what have you। फिर आपने यूज क्या करा, been। फिर आपको V4 चाहिए तो V4 में आपने क्या किया, do का V4 बनाया, doing। फिर आपने यूज किया करा for का, for 5 years, क्योंकि 5 years एक क्या हो गया, पीरियड ऑफ टाइम हो गया, और पीरियड ऑफ टाइम के साथ आप यूज करते हो for का, for 5 years। 6 स्ट्रक्चर है आपका WH वर्ड have has subject not been V4 object for since time। Why has he not been reading this book since June? वह जून से इस किताब को क्यों नहीं पढ़ रहा है। यहाँ पे आपने WH वर्ड में क्या लिया, why। फिर आपने have का यूज करा, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट में क्या है, सॉरी has का यूज करा क्योंकि सब्जेक्ट में क्या है, he। why has he not been। फिर आपको चाहिए V4, आपने V4 बनाया रीड का, और रीडिंग किया। फिर दिस बुक यहाँ पे हो गया आपका ऑब्जेक्ट। फॉर या सिंस में से चाहिए तो आपने यूज करा सिंस, क्योंकि ये क्या है, जून जो है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम है, तो पॉइंट ऑफ टाइम के साथ आप यूज करते हो किस चीज़ का, सिंस का। याद रखेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम हो तो आप यूज करेंगे सिंस, पीरियड ऑफ टाइम हो तो आप यूज करेंगे फॉर। अब इसका पॉइंट देखेंगे, टू डिनोट द कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन, टू डिनोट बताने के लिए, द कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन किसी कार्य की जो कंटिन्यूटी होती है, कंटिन्यूटी का मतलब क्या, जारी होना, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम पास्ट टू फ्यूचर। मतलब कोई काम यदि शुरू हो पास्ट में, पास्ट मतलब भूतकाल में, और ये जारी हो कहाँ तक, फ्यूचर तक, तो उस काम को आप क्या बोलते हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। दैट इज, इसे आप क्या बोलेंगे, दैट इज, इसका मतलब होता है अर्थात। द वर्क स्टार्टेड इन द पास्ट, अर्थात कोई काम शुरू हुआ हो कब, पास्ट में, स्टिल गोइंग ऑन, अभी भी जारी हो, एंड विल बी कंटिन्यू फॉर द फ्यूचर टू, और काम जो है वो फ्यूचर में भी जारी होने की संभावना हो या जारी हो। जैसे मैं 5 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ, तो भूतकाल में मैंने काम को स्टार्ट करा, पास्ट में मैं अभी भी पढ़ा रहा हूँ, और आप होप कर सकते हैं, आशा कर सकते हैं कि मैं आपके एक्सपेक्टेशन से हिसाब से कि मैं फ्यूचर में भी पढ़ाऊँगा। तो ये बातें जो होगी वो कब की होगी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। एग्जाम्पल है आपका, द टीचर हैज़ बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, शिक्षक सुबह से पढ़ा रहे हैं। डैट मीन्स ये हुआ काम शुरू हुआ सुबह में, सिंस मॉर्निंग का यूज इसीलिए करे हो क्योंकि मॉर्निंग। आप एक बात और याद रखना, सिंस में क्वेश्चन करो कब से, और कब से का जो उत्तर दे वहाँ पे आप यूज करना सिंस का, और कितने से का जो उत्तर दे वहाँ पे यूज करना फॉर का। तो शिक्षक सुबह से पढ़ा रहे हैं, कब से, तो सुबह से। यदि यहीं पे होता कितने से, मतलब यदि कोई बोलते 2 दिनों से तो कितने दिनों से, फॉर 2 डेज, है ना, लेकिन कब से तो सुबह से, सिंस का यूज करा है आपने। डैट मीन्स ये हुआ कि शिक्षक सुबह से पढ़ा रहे हैं, काम स्टार्ट हुआ पास्ट में, अभी भी काम कंटिन्यू है, जारी है, और आशा किया जा सकता है, एक्सपेक्ट किया जाता है कि काम चालू रहेगा फ्यूचर में भी। तो द टीचर हैज़ बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। अच्छा, इस पर एक क्वेश्चन आ गया किसी कॉम्पिटिशन में पूछा हुआ, खैर अब देख लीजिए आ गया है तो। कम एंड सीट डाउन, आपको पता होगा कि ऑफलाइन वाले बैच में कंपटीशन का ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बताया जाता है वहाँ पे, है ना, इसलिए महीनों भर तक क्लास चलती है। कम एंड सीट डाउन, आओ बैठ जाओ, फॉर अ वाइल, कुछ देर के लिए, बिकॉज यू आर डिगिंग सिंस लंच टाइम। अब आपको पता होगा कंपटीशन में जो पूछा जाता है क्वेश्चन, वो उसका ये साइन को बोलते हैं आप ऑब्लिक, उसका पार्ट बना दिया जाता है, किस पार्ट में एरर है, गलती है, उसे आप ढूंढते हैं। तो ये आपका ए पार्ट हुआ, ये बी, ये सी पार्ट, और ये हुआ आपका डी पार्ट। और एन ई का मतलब होता है नो एरर, एन से नो और ई से एरर। यदि सारा पार्ट सही है तो आपका आंसर होगा नो एरर, लेकिन किसी में यदि गलत है तो आप ढूंढ सकते हैं। कम एंड सिट डाउन, आओ बैठ जाओ, ये बात बिल्कुल सही है। फॉर अ वाइल, कुछ देर के लिए, बिकॉज क्योंकि यू आर डिगिंग,
तुम खोद रहे हो, सिंस लंच टाइम, कब से, तो लंच टाइम से। गलती कहाँ पर है, यहाँ पे गलत है, आर डिगिंग नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि जब सिंस लंच टाइम बोल दिया तो बात प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की नहीं है, बात कब की है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। तो यहाँ पे आर डिगिंग ना होकर के क्या होगा, हैव बीन डिगिंग। मतलब ये होगा, यहाँ पे आर नहीं चलेगा, यहाँ पे क्या आएगा, हैव बीन आएगा। यू के साथ आप क्या यूज करोगे, हैव बीन का ना, तो यू हैव बीन डिगिंग सिंस लंच टाइम। सो एक्सपेक्ट करते हैं आपको समझ में आया होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।